कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना ये टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इम्पोर्टेंट है ना। तो जो रिग्रेट वाली प्रॉब्लम है इससे बचने के लिए अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। अगर तुमने आज से स्टार्ट कर दिया ये गेम खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा और ये रिग्रेट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दो चीजें, एक तो बेइज्जती और दूसरी है डर। जिस आदमी को डर है ना अपनी बेरोजगारी का, अपने फ्यूचर का, लड़कों में डर शादी ना होने का, तो उस डर से ही वो पढ़ना शुरू करेगा और ये डर ही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो इनको हथियार बनाओ। जब तुम पढ़ते हो ना तो सिर्फ किताबें नहीं पलटते, तुम अपनी किस्मत लिखते हो, और किस्मत लिखना कभी आसान नहीं होता। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है, चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना, चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। तो आने वाले 3 साल डिसाइड करेंगे अगले 80 साल कैसे निकलेंगे। अब तुम्हारे हाथ में है कि जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने नाम दिया है। क्या नाम दिया था आपको? मंतशा। आपको नाम दिया था अंशिका। आपको क्या नाम दिया आपके पेरेंट्स ने? दिव्या। आपके हाथ में कि आप अगले 3 साल में मेहनत करके आप अपना नाम खुद से बदल सकते हैं। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, अपने नाम के आगे IAS लगा सकते हैं, अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? आपके आने वाली 3 साल की मेहनत। कभी कभी लगता है ना कि अब बस नहीं हो पाएगा, हो गया। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन रुक गए, जिस दिन सब कुछ रोक दिया, उस दिन तुम्हारा सपना 100% रुक जाएगा। ये बात याद है। मेहनत हमेशा शोर नहीं मचाती, वो बस चुपचाप वक्त आने पर कमाल दिखाती है। तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चलते रहो, क्योंकि आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। तब जो घर में माहौल होगा ना, तब असली खुशी होगी, तब असली अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वजह से आज पूरे घर में खुशी है, मेरी वजह से आज मम्मी पापा खुश हैं, मेरी वजह से आज सब लोग में इतनी बातें हो रही हैं, तब असली खुशी होगी। ये तो त्योहार तो हर साल आते हैं यार। जब भी आप डिमोटिवेट हो, एक बात का ध्यान रखना, जब आपकी रैंक आएगी और आपके पेरेंट्स का जो चेहरा होगा उस टाइम, वो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होगा, तो उसको याद कर लेना एक बार और फिर आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा सबसे ऊपर होता है, टीचर्स का बाद में आता है, और जो माँ का कंट्रीब्यूशन होता है उसको कभी कोई वो नहीं कर सकता। थैंक यू बेटा। भाई अपने सपनों के लिए अब पागल हो जा, अब गायब हो जा। अब लड़ाई चालू है, बाहर वाले से नहीं, खुद से। अब खुद को दिखाना है कि मैं हूँ कौन। यार ये भी तो जीत ही है ना। जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा, और अंत में क्यों सफल नहीं होऊंगा। कमबैक तो होगा, किसी भी कीमत पर होगा। अब ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, क्योंकि खुद की है, पर्सनल है। खुद को दिखाना है कि मैं हूँ कौन। अगले 45 दिन 45 डेज तुम्हारी और मेरी दोनों की तपस्या है। हम दोनों मिलके शिद्दत से, मेहनत से इतनी मेहनत लगा देंगे ना कि वो जो लोग बोल रहे थे कि इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो जो रिश्तेदार बोल रहे थे इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो सब लोग चुप होने वाले हैं। वो सब लोग बोलेंगे कि यार इसने कमबैक कैसे कर लिया, इसने अचीव कैसे कर लिया। वो तुम करने वाले हो, ठीक है। एक आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुम में दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे। एक सीरियस बच्चा, एक सिंसियर बच्चा जो क्रैक होता है, उसकी लास्ट की इन मंथ्स की प्रेपरेशन उसकी खुद की होती है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा दो, जितना बल है बेटा वो लगा दो, जितना डेडिकेशन है वो लगा दो, जितना डिसिप्लिन है वो लगा दो, जितनी तुम्हारे अंदर एनर्जी है बेटा, सारी एनर्जी इन लास्ट के 3.5 मंथ्स में खुद की सारी एनर्जी बेटा गैदर करो
बिना किसी एक्सक्यूजेस के, नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। गैदर ऑल योर एनर्जी, जस्ट थिंक अबाउट योर लास्ट 2 years कि तुमने पिछले 2 सालों में कितनी चीजों को सैक्रिफाइस किया है, कितनी सारी चीजों को बेटा तुमने छोड़ दिया है। एक बार बेटा सोचो कि मैंने इतनी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया है लास्ट 2 years। दिस इज द लास्ट बेटा पार्ट ऑफ माई रेस एंड आई कांट जस्ट लेट इट गो लाइक दैट। जब भी आप रात को सोने जा रहे हो उससे 2 मिनट पहले बस आपको आंख बंद करनी है और इमेजिन करना है आपका सपना, आपका ड्रीम, आपका गोल। इमेजिन करो मेरा सपना है बहुत सारी गाड़ियां, एक बड़ा सा घर। जब मैं रात को सोने जा रहा हूँ ना, हर रोज मैं आंख बंद करूंगा और मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, घर हैं, कैसा फील कर रहा हूं मैं। वो आपको हर रोज फील करना है। क्यों? क्योंकि साइंस से बोलती है अगर आप अपने दिमाग को ऐसे सपने दिखाओगे ना तो आपका दिमाग उन सपनों को अचीव करने के लिए उतनी ही मेहनत करवाएगा आपकी बॉडी से। कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, फिर भी हार रहा हूं, फिर भी फेल हो रहा हूं, क्या करूं मैं? मेरे भाई एक बार ध्यान से सुन लो, तुम धरती के उन 3% इंसानों में से हो जो एटलीस्ट कोशिश भी कर रहा है। तो मेरे भाई तुम बहुत जल्द कामयाब होने वाले हो। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, बहुत जल्द। थोड़ा देर तो हो रहा है लेकिन कमबैक भी उतना ही शानदार होगा। प्रतिभाशाली बच्चे थे, ना जाने तुमने अपनी शक्तियों को कहां खो दिया, किन चीजों में खो दिया बेटा। पर तुम में टैलेंट है। हाँ, अपनी शक्तियों को याद करो, जागो बजरंगबली। यस, यू कैन मेक अ कमबैक। यस यस यस। दिस इज योर टाइम। कभी भी लगे ना जीवन में मुश्किल है तो याद रखना ये तुम्हारा टाइम है। तुम्हारा टाइम चल रहा है, तुम्हारा टाइम है कमबैक करने का, तुम्हारा टाइम है उस दुनिया को गलत प्रूव करने का, तुम्हारा टाइम है उन सब लोगों को चुप करवाने का। ठीक है, तुम कर सकते हो, मुझे पता है। आई नो यू कैन डू दिस। मैं बोल रहा हूं तू कर सकता है, तू कर सकती है। जाओ शीशे में उठ के खुद को देखना और खुद से एक लाइन बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा। जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। बेटा, ये तुम्हारा समय है जीतने का, इसमें तुम हार नहीं सकते। ये जो समय होता है ना, ये भगवान लेकर आते हैं। मैं नहीं, तुम नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं, कोई भी नहीं इस दुनिया में। समय, टाइम सिर्फ और सिर्फ भगवान आपके लिए डिसाइड करते हैं। तो आपको जीतना ही है, किसी भी कीमत पर आपको जीतना ही है। बहुत बड़ा आदमी बनना है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ योर ब्लड लाइन बनना है ना, जो भी दिमाग में सबसे क्रेजी चीज आती है, यार ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, बस वही करना है, बन जाओगे। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे ना गुड्डू भैया, तो एक ऐसा वक्त आएगा, एक मोड़ ऐसा आएगा, जिंदगी तुमसे गएगी। देखा सब कुछ ठीक कर दिया ना, देखा सब कुछ ठीक कर दिया ना। लाइफ में बहुत कुछ करना है यार, लाइफ में बहुत कुछ करना है यार, अपने सारे सपने पूरे करना है यार, और बहुत बड़े बड़े सपने देखना है यार। ठीक है, बस यही एडवाइस करूंगा मैं। सबसे पहली बात, अपने आप को प्रॉमिस कर दो, और ये झूठा प्रॉमिस नहीं होना चाहिए जो तुमने आज से शायद 8 महीने पहले करा था। ठीक है, अपने आप से और हमसे एक ऑनेस्ट प्रॉमिस कर दो कमेंट बॉक्स पे कि मैं अगले 2 महीने लग कर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे प्रॉमिस कर दो मैम। छोटी मोटी बात नहीं है, ये करियर का पीक टाइम है। अगर अभी मक्कारी काटी, आज ध्यान नहीं दिया ना अपने सपनों पर, तो कल तुम पर कोई ध्यान देने वाला नहीं रहेगा। दुनिया बेटा बहुत मतलबी है।